जय हिंद। करंट अफेयर्स डेली रिवीजन सीरीज़ में आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द रिपोर्ट्स इन न्यूज़। पिछले साल में जितनी भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि न्यूज़ में रहीं, जो कि चर्चा में रहीं, उन सभी रिपोर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस साल हमारे कंट्री की रैंक कितनी रही? 159th रैंक रही आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी? 161 थी। मतलब इस साल रैंक वाइज हमने इम्प्रूव किया, हमने सुधार किया। लेकिन हमारा जो स्कोर है वो पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, और इस साल हमारा स्कोर कितना था? 31.28। टॉप पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे ने टॉप किया। और वर्स्ट सिचुएशन कहाँ पर है? इरिट्रिया में, सीरिया में और अफगानिस्तान में। बहुत सिंपल, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इस साल हमारी रैंक कितनी रही? 159। रैंक वाइज हमने इम्प्रूव किया। और टॉप पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे रही टॉप पे। दूसरी है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 197 मिलियन पीपल लैक्ड सेव वाटर। 197 मिलियन लोगों के पास में सेव वाटर नहीं था। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सी कंट्रीज़ थी? लो इनकम कंट्रीज़ अफेक्टेड थी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखो कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। फिर तीसरी है वर्ल्ड वाटर फोरम। वर्ल्ड वाटर फोरम को किसने रिलीज़ किया? वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। वर्ल्ड वाटर फोरम को किसने रिलीज़ किया? वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इसको ऑर्गेनाइज किया इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल दोनों ने मिलके। और इस रिपोर्ट में फोकस था कि वाटर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी पे रखा जाए। और ये लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट था ऑन वाटर सिंस 1997। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड वाटर फोरम कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड वाटर काउंसिल। इस बार किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया। चौथी रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को रिलीज़ कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? 1951 में इस्टेब्लिश किया गया। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन में 175 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है सिंस 2008। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सिंस 1992। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। IOM को इस्टेब्लिश कब किया गया? 1951 में। कितने मेंबर्स हैं? 175 मेंबर्स हैं। इंडिया कब से मेंबर है? 2008 से। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सिंस 1992। फिर इसके बाद कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया वॉज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, 18th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मर्केंडाइज एंड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द सर्विसेज। टॉप किसने किया एक्सपोर्ट्स के मामले में? चाइना, USA और जर्मनी ने। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। 2023 में इंडिया 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, 18th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था मर्केंडाइज का और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था सर्विसेज का। टॉप पे कौन रहा? चाइना, USA और जर्मनी। फिर इसके बाद है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को तैयार कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को तैयार कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है
ये साइबर सिक्योरिटी को इवेल्युएट करता है बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। कौन से 5 पिलर्स हैं? लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इंडिया को इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर रोल मॉडलिंग कंट्री का स्टेटस मिल गया है। इंडिया का स्कोर कितना था? 98.49 आउट ऑफ 100, मतलब हमने बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। साइबर सिक्योरिटी को इवेल्युएट करता है 5 पिलर्स के बेसिस पे। इंडिया को इस इंडेक्स में रोल मॉडलिंग कंट्री का स्टेटस मिल गया है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर करता है इन 165 जुरिस्डिक्शंस। इंडिया की रैंक कितनी रही? 84 आउट ऑफ 165 कंट्रीज। बहुत सिंपल तौर पे अगर याद रखो तो सिर्फ इतना याद रखो कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2024 में इंडिया की रैंक कितनी रही? 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। पहले हमारी रैंक कितनी थी? 40 थी हमारी रैंक, मतलब एक रैंक से हमने इंप्रूव किया। सबसे टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज कौन सी रही? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक कितनी रही? 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज। एक रैंक से हमने इंप्रूव किया। और टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज कौन सी रही? स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए। फिर इसके बाद लास्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को कौन तैयार करता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड सेड बिजनेस स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को कौन तैयार करता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड सेड बिजनेस स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंडिया की रैंक कितनी रही? 49th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। 2023 में हमारी रैंक कितनी थी? 60, मतलब रैंक वाइज हमने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया। 2024 में इस इंडेक्स की थीम क्या थी? बिल्डिंग अ डिजिटल टुमारो। और इसका फोकस था पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस के ऊपर और डिजिटल रेडीनेस के ऊपर। देखो, इन सारी रिपोर्ट्स में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर फोरम इंपॉर्टेंट है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है। ये तो वो वाली हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो रिपोर्ट्स बहुत सारी आती हैं, आप जितना चाहो उतना याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो कम से कम दिमाग में रखना। थैंक यू वेरी मच।